हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ का फास्ट रिवीजन कैसे करना होता है। कई बार क्या होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे के टॉपिक्स भूलते जाते हैं। जैसे कि आज आपने परसेंटेज टारगेट रखा कि मैं 5 दिन तक परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा जो भी प्रीवियस ईयर है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस के 5 दिन तक, फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, और मान के चलो आपने 3 टॉपिक के बाद एडवांस का एल्जेब्रा स्टार्ट करा। जब आप परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे थे 5 दिन तक, तब आप हर एक लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार थे और कर भी रहे थे। लेकिन जब 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं और जैसी परसेंटेज का क्वेश्चन कभी मॉक में आता है तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आपसे नहीं होता। आपको लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा था लेकिन कहीं ना कहीं मैं भूल रहा हूँ। अब मुझे रिवीजन करना है। अब जब आप सोचते हो रिवीजन करना है, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो आगे के टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ वो नहीं पढ़ पाऊंगा अगर मैं रिवीजन करूंगा। तो रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे दोनों चीज़ पैरेलल में चलता रहे। ठीक है, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, तो बातों को बिल्कुल रिलेट करना। जैसे मान के चलो अभी आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया। 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको डेली एक सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को। सेक्शनल मॉक देने का क्या फ़ायदा है? सेक्शनल मॉक देने से एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है। इसके अलावा आपको अपने वीक टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से वीक टाइप है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज पूरा ही वीक होता है या प्रॉफिट लॉस पूरा वीक है, नहीं। उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइप होगा जो आप बार बार गलत कर रहे होगे, तो आपको उसी की प्रैक्टिस करनी होती है एनालिसिस करके। डेली आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक कितने मिनट में देना है? 20 मिनट में। ठीक है, कोशिश करना है कि आर्ट ऑफ स्कीपिंग से वही क्वेश्चन करो पहले जो तुम्हें आते हैं। इससे आदत लग जाएगी कि आप कम से कम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वो करोगे जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, फुल एक्यूरेसी के साथ। और धीरे धीरे आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि 20 मिनट में आप पूरे 25 क्वेश्चन भी करने लगोगे। उस मॉक का एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस तरीके से करना है? एनालिसिस में 4 चीज़ पर फोकस करना है। क्वेश्चन रॉन्ग भी होगा सिली मिस्टेक से, या वैसे भी रॉन्ग हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। उसको एनालाइज करना है, चेक करना है कैसे गलती हो गई। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, या तो टाइम नहीं बचा, क्या पता क्वेश्चन आता हो आपको लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो उसको देखना है क्या मुझे ये पहले क्वेश्चन करना था अगर मुझे आता था, कहीं मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन पे टाइम तो वेस्ट नहीं कर दिया जो 1 मिनट में करना था और मैंने 2 मिनट में करा और इसके लिए टाइम नहीं बचा पाया। या ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है नहीं, कॉन्सेप्ट वीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। एक तरीका ये हो गया कि भाई क्वेश्चन तो आप सही कर रहे हो लेकिन उस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा ले रहे हो, तो उसको भी एनालाइज करके चेक करना है। फिर आता है एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने गैस वर्क से ठीक कर दिया, यानी कि आपने ऑप्शन एलिमिनेट या कुछ ना कुछ ऐसे तिगड़मबाजी कर दी कि हाँ उसका ऑप्शन आपने अंदर से ही आपको लगा कि हाँ इसका ऑप्शन यही होगा, और आपने ठीक कर दिया लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो भी सीखने का है। तो एनालिसिस करके हर एक चीज़ आपको डीप एनालिसिस से सीखनी है। जब ये धीरे धीरे आप करोगे, मैं यकीन करो 1 महीने करो सिर्फ, और आपकी परफॉर्मेंस देखना बहुत अच्छी हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको जो भी टॉपिक्स हैं उसकी कैटेगरी लिखनी है कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन में गलत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं, परसेंटेज में इलेक्शन का क्वेश्चन गलत हुआ है तो लिखना है इलेक्शन। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का गलत हुआ है तो वो लिखना है, उसी टॉपिक को पढ़ना है। रेस में सर्कुलर रेस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लीनियर रेस के, वो लिखने हैं। फिर अपना गोल सेट करना है कि भाई आने वाले 2 दिन तक मैं परसेंटेज में इलेक्शन के क्वेश्चन करूँगा और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के करूँगा, या एलजेब्रा में जो क्यूब वाले हैं फॉर्मूले उनके क्वेश्चन करूँगा, या जो बेसिक फॉर्मूले उनका रिवीजन करूँगा। और ज्योमेट्री में जो भी ट्रायंगल की थ्योरम है सारी, जितने भी कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ पे 8 कॉन्सेप्ट होते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके ए स्क्वायर बी इस तरीके से रहता है, आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने कैसे हैं? मान लो आपने मॉक दिया, 20 मिनट मॉक और 20 मिनट एनालिसिस, 40 मिनट हो गई। आपको डेली मान लो 3 घंटे मैथ पढ़नी है, तो बचे हुए आपके जो 2 घंटे 20 मिनट है वो आपको कहाँ देनी है? वो आपको देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे, जो भी आपका वीक टॉपिक है। ठीक है, उसमें 2 घंटे देने हैं, 20 मिनट आप कैलकुलेशन को भी दे सकते हैं। अब 2 घंटे कैसे देने हैं? ऐसा ही कि आपको टारगेट करने हैं 15 क्वेश्चन, डिस्काउंट के करने हैं आपको 15 क्वेश्चन, रेशियो के 15 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चन। आपको 4 टॉपिक लेने हैं और 60 क्वेश्चन टारगेट करने की। एक दिन में मैं 60 क्वेश्चन करूँगा। और 4 टॉपिक कैसे लेने हैं? दो तो अच्छे लेवल के ले सकते हो, दो नॉर्मल। जैसे कि रेशियो इजी टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस तो इसकी भी करनी है। ऐसा ही आपको लग रहा है हार्ड है, डिस्काउंट हार्ड लग रहा है, तो ये हो गया, साथ में ज्योमेट्री हार्ड हो गया। ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक्स आपको हार्ड रखने हैं, नहीं तो फिर एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इजी भी रखने हैं और हार्ड भी रखने हैं। इस तरीके से एक दिन में आप 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे, लगातार 2 से 3 दिन तक इनकी प्रैक्टिस करोगे। फिर सेक्शन मॉक में ये जो गलती कर रहे थे रेशियो प्रपोर्शन या डिस्काउंट में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये आपकी इंप्रूव होगी। तो फिर दूसरे क्वेश्चन गलत होंगे, फिर उन चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 4 इंक्लूड करने हैं। इस तरीके से बार बार सर्कुलर फॉर्म में आपको रिवीजन करना है, बार बार साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 15 क्वेश्चन कर दिए, नहीं।
आपको टाइमर सेट करना है। T20 अप्रोच के साथ क्वेश्चन करने हैं। यूट्यूब पे सर्च करना T20 अप्रोच बाय जो पक्की वी शुभम। बहुत ही मस्त अप्रोच है, इससे आप करोगे तो एकदम विदाउट डिस्ट्रैक्शन कम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मान लो आपने पहले से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं एसआई के, मान लो 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपने मार्क किए होंगे क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के टाइम पे सिर्फ मार्क क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। अगर नहीं किए तो अभी मार्क कर लेना उनका, फिर बाद में जब दोबारा एसआई की या सीआई की प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ मार्क क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये तो हो गए आपके मार्क क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने मॉक में दिए होंगे, मतलब मॉक में करे होंगे, जो रॉन्ग भी हुए होंगे या अनअटेम्प्ट रहे होंगे। तो ऐसा तो है नहीं उनको भी लिखोगे, उनको लिखना नहीं है, टेक्स्ट बुक में सेव करना है। मैंने बताया था, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक में सेव करने होते हैं क्वेश्चन, बार बार हर एक चीज़ नहीं लिखनी होती, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक में जो आपको गलत, आपसे गलत हो गए या आपको अच्छे लग रहे हैं, उनको सेव करना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है एक दिन बैठ के। ठीक है? इसके अलावा टेक्स्ट बुक में एक फ़ायदा और मिलेगा आपको, मोस्ट स्किप्ड क्वेश्चन और मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। यानी ऐसे जो टॉपर्स होते हैं, जो ये टॉपर्स क्या, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं क्वेश्चंस को या जो सबसे ज़्यादा सेव करते हैं, वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। मान लो कई बार आप सारे सेक्शनल मॉक नहीं लगा पाए, लेकिन सारे सेक्शनल मॉक के बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका भी है, गगन प्रताप सर ने टॉप 100 क्वेश्चन सीजीएल 2025 सीपीओ इस तरीके से भी करा रखे हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मॉक फॉर्मेट पे कर सकते हैं या वीडियो से भी कर सकते हैं। बाकी देखो, टेक्स्ट बुक पे आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसका आप ना तो यूज़ कर पाते हो और ना ही आपको पता होता है। आप डायरेक्ट क्या करते हो, सेक्शनल मॉक दे लेते हो और फुल मॉक दे लेते हो, बस काम खत्म। तो हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। और टेक्स्ट बुक पे देखो ऑफ़र चल रहा है अभी, जो भी ईयरली पास है वो आपको 615 में मिल जाएगा अगर आप JPS कूपन कोड डालते हैं। तो ये मेरा कूपन कोड है, इसको डालना। और टेक्स्ट बुक में अगर आपका दोस्त या आप कोई भी इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ले सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे यही है कि 615 रुपये में, मान लो अभी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे तो सीएचएसएल के मॉक भी देने हैं, सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी देना है, सीपीओ का भी देना है, डास ग्रेड 2 का भी देना है, तो आप हर एक मॉक दे सकते हैं। ठीक है? लेकिन अदर ऐप में ये सब चीज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ पे सेक्शनल मॉक, मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन, करंट अफेयर, हर एक चीज़ मिलेंगी। लेकिन आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, डेली रूटीन बनाना है कि हाँ, इस तरीके से मुझे ये फॉलो करना है। इंग्लिश में ही देख लो, टेक्स्ट बुक में 75 हार्ड चैलेंज है, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, हर एक टॉपिक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसे रीजनिंग के मान लो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन या हमारे कोई ना कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो वीक होते हैं, फिगर सीरीज के क्वेश्चन हमें हम गलत करते हैं, तो उसके भी डायरेक्ट तुम्हें 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी वही क्वेश्चन जो बार बार गलत होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ देख लेना। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो भी मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन है या मोस्ट स्किप्ड क्वेश्चन है कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो बेस्ट क्वेश्चन करने हैं सीजीएल के, तो वो भी आप सीजीएल 2025 के, CHSL 2025, सीपीओ 2025 के गगन प्रताप सर की वीडियो से कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो पक्की विश्व हो। वहाँ पे जितने भी 2025 के CHSL, डीपी कांस्टेबल, DPHC सभी के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, जो भी बेस्ट है। वीडियो के लिए आप उस पीडीएफ में लिंक दी होगी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है, ये नहीं कि वीडियो देख ली। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है कि मेरा सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? और डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे वर्क करना है, यहीं से आपका टाइम रिड्यूस होगा और यहीं से आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा और सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। कई बार क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सा ये निकालना है, या आर क्यूब माइनस करते हैं। ठीक है? होलो स्फीयर हो गया, तो आर यहाँ पे एक दे रखी है 27 का क्यूब, एक दे रखा है मान लो 16 का क्यूब। तो आपको 16 का स्क्वायर याद होगा, 27 का स्क्वायर याद होगा, मतलब 16 का स्क्वायर 256, फिर आप 16 की मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन आपको क्यूब याद है तो आप कर लोगे आसानी से। तो आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब भी याद करने हैं, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, टेबल 1 से लेकर 30 तक, इन सब की डेली प्रैक्टिस करनी है। एक बार याद करने से कुछ नहीं होगा। डेली 20 मिनट का क्या करना है आपको, एक रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करनी है डेली। ठीक है? मॉक, जैसे मॉक ड्रिल होती है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन ड्रिल करनी है। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। इसी तरीके से जो भी छोटे छोटे पॉइंट है ना तैयारी करते टाइम, जो दिक्कत करते हैं आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। सॉल्यूशन ज़रूरी है, विदाउट सॉल्यूशन आप परेशान रहेंगे और आप टाइम वेस्ट कर देंगे और तैयारी पीछे हो जाएगी आपकी। ठीक है? चलो, थैंक यू।